अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने अमेरिका के वो रडार सिस्टम को ध्वस्त कर ही दिया, जिस रडार सिस्टम को लेकर वो पूरी दुनिया के अंदर नजर मारा करता था। अरे इसके ध्वस्त होने के बाद ट्रंप अपने सिर पर खुद हाथ रख के कह रहे हैं, अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा हमारा, अब हम ईरान से कैसे लड़ेंगे। हाँ भाई साहब, इतना बड़ा इसने हमला किया है ईरान ने, वो भी एक छोटे से ड्रोन से, जिससे आपका अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा का पूरा अंधा हो चुका है। यार मिडिल ईस्ट इसी पार्ट को कहते हैं, इसके इधर देखोगे तो फिर आ जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत आ जाता है। मिडिल ईस्ट का मतलब ये जो बीच वाले हैं देश, इनको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पर बीच में एक तो छोटा सा कतर नाम का देश था। इस कतर के अंदर अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और प्लस रडार सिस्टम को लगा कर रखा था। ये रडार सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के लिए लगाया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब वही जो जमीन से निकलते हैं, आसमान में, अंतरिक्ष में जाते हैं, फिर धमाक से अपने टारगेट पर जाकर गिर जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए रडार सिस्टम तो लगे ही रहेंगे कि भैया कहां से कहां तक जाकर गिरना है। तो उस रडार सिस्टम को ही ध्वस्त कर डाला। अमेरिका ने पूरे दुनिया के अंदर 70 से 80 ऐसे देश हैं जहां पर उसने अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखे हैं, और उसमें से भी उसने एक देश के अंदर कई सैन्य अड्डे बनाए हैं। जैसे आपके इराक के अंदर बनाया है, सऊदी अरब के अंदर बनाया, कतर के अंदर बनाया। कतर के अंदर तो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा आपके अमेरिका ने बनाकर रखा है। अब पूरी दुनिया के अंदर लगभग 750 ऐसे सैन्य अड्डे माने जाते हैं जो अमेरिका ने बनाकर रखे हैं। ये बनाया क्यों है? अरे बनाया इसीलिए है ना, क्योंकि मान लेते हैं कभी ईरान से लड़ाई हुई, जो कि हो रही है, तो अमेरिका से सैनिक नहीं भेजा करता है। वो अपने यहाँ कुवैत में, इराक में, सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है। वो यहाँ से अटैक करते चला जा रहा है। तो यहाँ कतर के अंदर उसने अपना सैन्य अड्डा अमेरिका ने बनाकर रखा था। यहाँ पर जो रडार सिस्टम था उसको ही उड़ा दिया गया। लेकिन आप सोचोगे कि भाई साहब ईरान ने कोई बहुत बड़ी मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा। अरे ना बाबा, उसने केवल एक छोटे से ड्रोन का इस्तेमाल करके अमेरिका के सबसे बड़े रडार सिस्टम को मारकर गिरा दिया है। यार यहाँ पर देखोगे ईरान ने ना अब अमेरिका की जो आसमान में आंख थी उसको फोड़ दिया है। यहाँ पर ईरान ने हाल ही में कतर के अंदर जो अमेरिका का ANFPS 132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार था, उस पर हमला कर दिया है। $1.1 बिलियन का लगभग ये था। ये देख सकते हो कतर के अंदर इस तरीके से सैन्य अड्डा बनाया गया है। इस सैन्य अड्डा के अंदर आर्मी रहती है, रडार सिस्टम्स बनाए गए हैं। लगभग वो रडार सिस्टम 1.1 बिलियन यानी कि 9,000 करोड़ का था, उसको एक ही बार में स्वाहा कर दिया। और ईरान ने इतना सटीक वार मारा कि उसी रडार सिस्टम पर ही जाकर गिरा। अब अगर यहाँ से रडार सिस्टम हटा दिया जाए ना, तो जान जाइए भाई साहब, ये बिना दिमाग का शरीर हो जाएगा। मतलब शरीर तो है काफ़ी हट्टी कट्टी, लेकिन दिमाग नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरे सैन्य अड्डे का जो दिमाग होता है वो रडार होता है। जितना तगड़ा आपका रडार, उतने तगड़े आप बन सकते हो। अब S-400 इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि उसका रडार सिस्टम इतना खतरनाक है कि 400 से 600 किलोमीटर दूर तक की चीज़ों को वो पकड़ सकता है। तो रडार सिस्टम सबसे ज़्यादा मजबूती आपको देते हैं, लेकिन रडार सिस्टम ही उड़ जाए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जहाँ से नज़र रखता था आपका अमेरिका पूरा, उस नज़र को ही फोड़ दिया गया है और लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान करा दिया है आपके किसी और ने, ईरान ने अमेरिका को। सैटेलाइट की इमेज से पुष्टि हो जाती है कि जो महत्वपूर्ण रडार था उसको काफ़ी क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। एक सस्ते शहीद ड्रोन से अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंख को अंधा कर दिया जा चुका है। यार देखो, कितनी भी खतरनाक मिसाइल हो, अगर उसका रडार सिस्टम तगड़ा नहीं है तो किसी काम की नहीं है। कितनी भी खतरनाक मिसाइल हो, अगर वो सटीक वार ही नहीं कर पा रही, फाइटर जेट इधर से जा रहा है, मिसाइल इधर से बगल से होकर चली गई, तो क्या मतलब उस मिसाइल का? तो रडार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी को ही ख़त्म कर दिया जा चुका है। खाड़ी देश के अंदर जिस रडार सिस्टम से वो नज़र रखता था, उस नज़र को ही आपके ईरान ने फोड़ दिया है। और अगर ऐसे ही धीरे धीरे ईरान नुकसान करता चला गया इजराइल और अमेरिका का, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना नुकसान आपका अमेरिका और इजराइल उतार सकते हैं, मतलब सह सकते हैं। यार अमेरिका की ने जीडीपी भले ही आपको दिख रही होगी कि 30 ट्रिलियन है भाई साहब, 31 ट्रिलियन है। अरे 35 से 36 ट्रिलियन का इनके ऊपर कर्ज है। और जब भी ये युद्ध लड़ रहे हैं, इस युद्ध के अंदर इनका इतना बड़ा घाटा हो रहा है कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन युद्ध जीतने के बाद इनको थोड़ा फायदा भी होगा। लेकिन ईरान अगर इस युद्ध को बहुत लंबा खींच दिया, तब जितना इनको फायदा होने वाला था ना, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका के अंदर फिर महंगाइयाँ बढ़ेंगी। अब जैसे कि अगर ये गोला बारूद हथियार ख़त्म कर देते हैं,
तो सिंपल सी बात है, तो इनको डिफेंस में अपने बजट और बढ़ाने पड़ेंगे, और बजट बढ़ाने पड़ेंगे तो इससे डिफेंस में पैसा चला जाएगा, जनता में नहीं जा पाएगा। जो जनता के ऊपर हॉस्पिटल, सड़क और बाकी अन्य जगह खर्च करने थे, इससे वहां पर महंगाई आएगी अमेरिका के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो अभी हाल फिलहाल IRGC जो कि ईरान की खुद की सेना है, वो भी काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे रही है। जो बैलिस्टिक मिसाइल का रडार सिस्टम था, अमेरिका ने कतर के अंदर जो बना था उसको खत्म कर दिया जा चुका है। ईरान ने इसे 2 प्रॉमिस 4 के नाम से इस पूरे के पूरे मिशन को चलाया था और उड़ा कर रख दिया है। यहाँ पर जो एक तो ड्रोन था, ये ड्रोन काफ़ी सस्ता है यार, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इस ड्रोन का इस्तेमाल करके, UAV ड्रोन था जिसका इस्तेमाल करके पूरे रडार सिस्टम को उड़ा दिया गया। लेकिन इस युद्ध से भाई साहब एक चीज़ तो सीखी जा सकती है, आपके पास मिसाइलें भले ना हो, आपके पास कोई चीज़ भले ना हो, लेकिन अगर आपके पास ड्रोन है तो आप आराम से इस युद्ध को जीत सकते हो। और आप देखिएगा इस युद्ध के बाद सभी देश कितना ड्रोन खरीदने पर जोर मारेंगे, क्योंकि अगर किसी देश के अंदर आप ड्रोन भेज दिए तो ड्रोन भेजने से ये होगा कि भाई साहब आपने तो गोला बारूद सब कुछ भेज दिया, वो जाकर फटेगा भी, लेकिन उनको बचने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अरे यार, अगर एक तो छोटी सी पक्षी मारने के लिए S-400 निकालना पड़े तो क्या मतलब है भाई साहब उसका। इस वजह से, क्योंकि एक तो छोटी सी पक्षी मारने के लिए आपने 100 करोड़ 50 करोड़ का S-400 निकाल दिया और नुकसान हो गया आपका, और मरी कितनी, एक तो छोटी सी पक्षी। वैसे ही ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन जब जाएंगे तो इम्पैक्ट बहुत तगड़ा करेंगे, लेकिन उनको मारने के लिए आपको बहुत महंगी चीज़ निकालनी पड़ेगी। इसी वजह से ड्रोन इस टाइम काफ़ी किफ़ायती हैं। सभी देश अब ड्रोन से ही मतलब लड़ाइयाँ लड़ेंगे। आगे चलकर सभी देश इतने ड्रोन खरीद लेंगे कि भाई साहब आसमान में ड्रोन ही ड्रोन होंगे, पट पट कहाँ फुटेंगे किसी को कुछ पता ही नहीं रहेगा। और ईरान इसी ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब रशिया यूक्रेन के बीच वार हुआ था तो उस टाइम भी ड्रोन के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे। रशिया के जो बॉम्बर्स थे उनको ड्रोन के माध्यम से उड़ा दिया गया था। सोच कर देखिए, छोटे छोटे से ड्रोन जो कुछ लाख के अंदर आ जाते हैं, उसने कई 100 करोड़ कई हजार करोड़ के बॉम्बर्स को उड़ा दिए। तो इस वजह से ये इम्पैक्ट बहुत तगड़ा डालते हैं और नुकसान सामने वाले का बहुत ज़्यादा करते हैं, और जिसका ड्रोन रहता है उसका नुकसान बहुत कम होता है। इस वजह से जो ड्रोन होते हैं वो भाई साहब बहुत कम पैसे के अंदर सामने वाले का बहुत ज़्यादा नुकसान करा देते हैं। और ये इस्तेमाल करना अब सीख चुका है आपका ईरान। अब मिसाइल की जगह वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। मिसाइल एक बार छोड़ेगा, जाग धक्के दग गया और करोड़ों रुपए चले गए, लेकिन ड्रोन गया, ये भी जाकर धक्के दग जाएगा, लेकिन नुकसान सामने वाले का भी उतना ही लगभग करा कर दगेगा। और देख लो, अब छोटा सा ड्रोन ले जाकर भैया 9000 करोड़ के रडार सिस्टम को उड़ा दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका जीतेगा कि ईरान? देखते हैं, एक भारतवासी होने के नाते आप क्या जवाब देते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।